गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण नाम राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे में हरजस पद राग धनाश्री 6 आरंभ हो। महाराज फरमाए, कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे, समझे रहो दिल जोय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे, समझे रहो दिल जोय। कईएक मर जादा मानिया रे, कईएक देही धर अजान। कईएक मर जादा मानिया रे, कईएक देही धर अजान। कईएक लागे उड़ के बसूरे, फिरे अगामुआन। कईएक लागे उड़ के बसूरे, फिरे अगामुआन। कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे, समझे रहो दिल जोय। कईएक मुकत तो ज्ञान की रे, कईएक भजन कर होय। कईएक मुकत तो ज्ञान की रे, कईएक भजन कर होय। एक मुकत तो मन गेब की रे, जाने हैं बिरला होय। एक मुकत तो मन गेब की रे, जाने हैं बिरला होय। कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे, समझे रहो दिल जोय। एक मुगत तो मन की रे, एक दही की होय। एक मुगत दो मन की रे, एक दही की होय। एक मुगत हुए जीव की रे, जन्म ने धारे को। एक मुगत हुए जीव की रे, जन्म ने धारे को। कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे, समझे रहो दिल जोय। परवर्त मेरा मानिया रे, निर्वर्त आपे जाग। प्रवर्त मेरा मानिया रे, निर्वर्त आपे जाग। कह सुख देव सब छोड़ के रे, रहो नाम सुन लाग। कह सुख देव सब छोड़ के रे, रहो नाम सुन लाग। कईएक पाप मन मानिया रे, कईएक किया से होय। कईएक लागे उड़ रजे जोरे,
समझे रहो दिले जो। महाराज कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि कर्म किस प्रकार से इस जीवात्मा के ऊपर आच्छादित हो जाता है, आवरण के रूप में आ जाता है, बंध जाता है और इस जीवात्मा के प्रकाश को ढक देता है। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश फीका पड़ता। लेकिन क्या वास्तव में सूर्य का प्रकाश कम हो गया था? नहीं, सूर्य का प्रकाश तो उतना ही था जितना पहले था, लेकिन बादलों के आवरण आने की वजह से अपने को कम दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही बादलों का आवरण हटता है, वापस सूर्य का प्रकाश उतना का उतना ही हो जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका जो मूल स्वभाव है, इसका जो मूल स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप, सच्चा स्वरूप, आनंद स्वरूप। और इस आत्मा को आनंद में ही रहना पसंद है। ये आत्मा आनंद को ही प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इसके ऊपर अनेक प्रकार के कर्मों के आवरण आए। उस आवरण की वजह से इस आत्मा को अपने आनंद की अनुभूति फीकी पड़ने लगी, कम होने लगी, अनुभूति में नहीं आ रहा। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आने से प्रकाश कम दिखने लगता है, उसी प्रकार से इस आत्मा का आनंद इसे स्वयं को कम आ रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या उपाय है इसका, किस प्रकार से इन कर्मों के आवरण को हटाया जाए, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाए, अपने सच्चे स्वरूप में आ जाए, अपने आनंद स्वरूप में आ जाए और आनंद स्वरूप में प्राप्त होकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में केल करें और आनंद ही मनाएं। कभी संसार के सुख और दुख उसे सताए नहीं, कभी शरीर धर कर उसे आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। ऐसा क्या उपाय? तो महाराज फरमा रहे सबसे पहले इन कर्मों को समझना आवश्यक है कि देखो कर्म किस किस प्रकार से अपने को, इस जीव को पकड़ते हैं। उन बातों का अपने को ध्यान रखना है। कर्म इस आत्मा के ऊपर कैसे आच्छादित हो जाता है, कैसे आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कई एक पाप मन मानिए। कई एक कर्म तो, पाप तो केवल मन के अंदर मान लेने से आ जाता है, मन के अंदर सोच लेने से आ जाता है, मन के अंदर विचार करने से आ जाता है। मन के अंदर किसी के प्रति कुभाव हुआ, दुर्भाव हुआ, तो वो पाप आ गया। आगे सोचने से आ जाता है। मन मानिया है, मन के अंदर आपने किसी के प्रति दुर्भाव किया, कुभाव किया, किसी के प्रति राग का भाव किया तो भी आ गया, और किसी के प्रति द्वेष का भाव किया तो भी आ गया। आपने कुछ किया नहीं, केवल सोचा, विचारों से केवल सोचा, सोचने मात्र से आपके कर्म आदि। एक व्यक्ति दिन भर में 15,000 विचार आते हैं। कितना सोचता है आदमी, कितना सोचता है। हाँ, तो महाराज फरमाने की सोचने से भी कर्म बंध रहे आपके, कट नहीं रहे, ज्यादा बन रहे। हाँ ज्यादा बन रहे। बात तो लोग मर्यादा कर सका न कर सका, अंदर मन में तो आपको कौन है। कितने प्रकार से कर्म बनते हैं? मनसा वाचा कर्मण, 3 प्रकार से कर्म बंधते हैं। पाप कर्म जो बंधते हैं, मन में आपने सोचा उससे भी कर्म बंध गए, और फिर मन में सोचने के बाद जो आप भीतर में सोच रहे हो वो आपने अपनी वाणी के द्वारा बोला उच्चारित किया। वाणी में वही बात तो निकलेगी जो भीतर में है आपके, दूसरी बात तो नहीं आएगी। तो वो आपकी वाणी क्या बताती है? आपकी सोच को बताती है। आपकी सोच कैसी है वो आपकी वाणी के द्वारा पता चलता है। आप भीतर में क्या सोच रहे हैं, जो बात दिल में होती है वो जुबा पर आ ही जाती है। जुबा पर वही तो आती है दिल में है, दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है। तो मन में क्या सोच रहे हैं, मन में क्या विचार चल रहे हैं, मन में आपका किसके प्रति कैसा भाव है, सुभाव है कि कुभाव है, जैसे कुछ भी आपके भाव हैं वो सब वाणी के द्वारा परिलक्षित होते हैं।
तो महाराज कह रहे हैं जब मन में सोचने से भी कर्म बनते तो क्या वाणी के द्वारा कर्म नहीं बनेंगे? बहुत ज्यादा वाणी के द्वारा बोलने से और कर्म बन जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ और कई सब बोला तो ज्यादा ही बन रही है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बोलते वक्त भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को औरन को शीतल करे आपों शीतल को। हाँ, वाणी बोलनी है तो मुखारबिंद से मीठो मीठो बोल तारो काई लागे। वाणी एक मोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहरी आनी। कैसे बोलनी चाहिए वाणी? वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आना। आप पहले ये के तराजू में तोलो कि ये वाणी को जो मैं उच्चारित कर रहा हूँ, इस उच्चारित करने से क्या असर होगा सामने वाले पर और मेरे पर। सबसे पहले अपने परिणामों को देखो कि मेरे ऊपर क्या असर है इसका बोलने से। यदि मैं इसे बोलूं और मेरे ऊपर इसका असर बुरा है तो उस वाणी को उच्चारित ही मत करो। ये के तराजू में पहले तोल लो। कोई भी बोलना है तो तुरंत मत, सोच कर विचार कर बोलो कि इसका प्रभाव क्या, इसका प्रभाव को देख कर फिर सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, सामने वाले पे क्या पड़ेगा और अपने पे क्या पड़ेगा, दोनों पे। क्योंकि किसी को आप कटु वचन कहोगे, निष्ठ वचन कहोगे, खोटे वचन कहोगे, गाली गलौज करोगे, तो पहले आपको अपने परिणामों को बिगाड़ना होगा। पहले अपने अंदर क्रोध उपाना होगा, पहले अपने अंदर गुस्सा लाना होगा, तभी आप बोल पाओगे। बाकी कैसे बोल पाओगे? अपने हृदय की हत्या कर दी। हाँ, अपने हृदय के अपना परिणाम बिगड़ेगा तब बाद में, पहले अपना बिगड़ेगा फिर दूसरे का बिगड़ेगा। तो कह रहे हैं बोलने से पहले इस प्रकार से आप विचार कर लो कि अपने परिणाम नहीं बिगड़े, उस बात का ध्यान रखो, तराजू में तोल लो कि अपना परिणाम, अपने परिणाम को अपन क्यों बिगाड़े, अपने भावों को अपन क्यों बिगाड़े, अपने भावों को अपन क्यों कुभाव में डालें। क्योंकि कुभाव में जाने से भी कर्म बंध जाते हैं, सुभाव में जाने से भी कर्म बन जाते हैं, कुभाव में जाने से भी कर्म बन जाते हैं। दोनों प्रकार से कर्म बंधते हैं। तो कह रहे महाराज कहीं एक पाप मन मानी। इस प्रकार से आप मन में मनन चलता रहता है, मन में चिंतन चलता रहता है, चित्त में और बुद्धि में सोच विचार चलता रहता है। इन सबको करने से भी कर्म बंधते हैं और फिर वाणी के द्वारा उच्चारित होता है और फिर कई एक क्रिया से जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कह रहे हो, वैसा फिर आप क्रियान्वित भी कर रहे हो उनको। तो करने से भी कर्म बंधते। किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का भला करो। बुरो रे भलो काहू को बंछे, यूं कर नरका जाने। किसी का तो आप बुरा सोच रहे हो, किसी का भला सोच रहे हो, तो महाराज फरमाने हैं कि आप बुरा और भला सोचकर दोनों प्रकार के कर्म बांधो। दोनों प्रकार के कर्म बांधकर फिर आप नरकों की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, दुख सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है, सोचा है, और सबका कर्म का फल धर्मराज भुगताने के लिए बैठा ही। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसके खाते में तो एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा ही है। और वो चित्रगुप्त क्या करता है? गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। इसका नाम ही चित्रगुप्त है। वो गुप्त रूप से चित्र खींचता, फोटो खींचता रहता है। आपको पता नहीं वो फोटो खींच रहा है। हर एक क्षण का, हर एक पल का आपका फोटो उसके पास है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब फोटो है उसके पास। और फिर जब वो मार्क देने का वक्त आता है तब वो वापस फोटो आपको दिखाता है रिप्ले करके। जैसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं, वैसे ही उसके पास भी सब रिकॉर्ड है। उसके लेखे जोखे खाते बही में सब रिकॉर्ड है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू जम सुनावे बे, आपको बताओ तुम्हारो कौन है सेन। बताओ तुम्हें बचाने वाला कौन? तुमने हंस हंस कर तो बहुत कर्म कर लिए थे। हाँ, बहुत दुखी किया था, बहुत कष्ट दिए थे अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आपने बहुत दूसरों को हता है, कष्ट दिया है, सब किया है। तो वो सब चीजें रिकॉर्ड में है। तो रिकॉर्ड वाली चीज मिटने वाली तो नहीं। तो इस किस प्रकार से रिकॉर्ड हो रही वो महाराज समझा रहे।
क्योंकि वो चित्त में बैठा है, चित्रगुप्त भीतर में बैठा है। आप सोचोगे तो भी वो लिख लेता है। क्या करें, सोचने से भी वो नोटिंग बना लेता है कि इसने क्या सोचा, क्योंकि चित्रगुप्त को मन पर यही ज्ञान है। चित्रगुप्त को मन का ज्ञान है, चित्त का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, क्योंकि वो भीतर में ही गुप्त रूप से छिप कर बैठा हुआ। तो जो भी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, सबकी उसके पास नोटिंग हो रही है। तो कहिए कि पाप मन मानिया रे, इस प्रकार से मन में मानने से पाप हो जाते हैं, और कहिए कि किया से हो, कहिए कि करने से हो जाते हैं, और फिर कहिए कि लागे वो रज जो फिर महाराज, न तो आपने सोचा, ना आपने वाणी के द्वारा बोला, और न आपने कुछ एक्टिविटी की, लेकिन वहां के वातावरण के अंदर ऐसे रजकण थे पाप के, वो उड़कर आपके ऊपर आ गए। कोई गाड़ी सीधी सीधी जा रही है, बेचारे क्या गलती, सामने वाली ट्रक उसके ऊपर आकर गिर गई, अब क्या करेगा? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उड़कर आ गई। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म भी उड़कर भी आ जाते, क्योंकि वातावरण में अनेक पाप कर्मों के कण उड़ रहे हैं, मौजूद है। ये क्यों आते? भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, जो शीशे सूना खेत में मरग ढोर चर जाए, मरग ढोर चर जाए, खेत बलीजे ना है। हाँ, कह रहे महाराज ऐसे उड़ उड़ कर भी आ जाते हैं कर्म, सुने खेत में आते हैं। किस प्रकार से? जैसे मरग डोर जो है सुने खेत में आ जाते हैं, जिसका कोई रखवाड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर उड़कर आ जाते हैं कर्म। वही बात बता रहे हैं कि कहिए कि लागे उड़ रज जो, ऐसे रजकण तो रहते ही है ना मौजूद वातावरण में। अपन जैसे कोई चीज, कमरे की सफाई नहीं करे 2 दिन 4 दिन, क्या होता है? सब जगह सतह पर देखेंगे मिट्टी के कण जमे हुए। रोज सफाई करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अपने ऊपर भी कर्मों का आवरण उड़ उड़ कर भी आता है, कि वातावरण में ऐसे ही चल रहा है। वातावरण सारा पाप में हो रखा है सब जगह। परकोटा नहीं है। हाँ, वजन का परकोटा नहीं है। वजन का परकोटा होवे तो वो रजकण भी आपको प्रभावित नहीं कर सके। वो उसके जो आभा मंडल है उस एरिया को लांग कर नहीं आ सकता। लेकिन आभा मंडल तो है नहीं वजन का, वजन के आभा मंडल नहीं होने की वजह से वो कर्म जो है सीधे आकर प्रभावित कर। जिसका आभा मंडल है वो तो कहता है कि भाई कोई कितना भी कटु वचन कह रहा है, कोई खोटा कितना भी कह रहा है, बोले मैंने लिया ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, सुने को अनसुना कर दिया। ऐसा करना पड़ता ना। साधना करने वाले जन को क्या करना होता है? सुने का अनसुना, देखे का अनदेखा। हाँ, देखे का अनदेखा कर दो, सुने का अनसुना कर दो। जब तक यदि देखे का, जो भी देख रहे हो वो सब झूठ है, जो भी सुन रहे हो सब झूठ है, तो यदि आपको आगे बढ़ना है साधना में, भक्ति में, तो सुने का अनसुना करना पड़ेगा और देखे का अनदेखा करना। संसार की जो भी एक्टिविटी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। और उसके अंदर देखने में लग जाओगे, सुनने में लग जाओगे संसार के क्रियाकलापों को, कार्य, तुम्हारा हमारे आपकी भजन भक्ति छूट जाएगी और वो उड़ उड़ कर कर्म बंध जाएंगे, इस आत्मा के चिपक जाएंगे। तो कहिए के लागे उड़ रजजू, समझ रहो दिल जो। इस प्रकार से महाराज हमारे की समझो, इस प्रकार से अपने कर्मों का आवरण बढ़ता जा रहा है, कर्मों का भार अपने ऊपर बढ़ता जा रहा है और प्रतिपल बढ़ रहा है। उड़कर भी आ रहे हैं, मन में सोचने से भी हो रहे हैं, वाणी के द्वारा बोलने से भी हो रहे हैं, और कोई भी एक्टिविटी क्रिया करने से भी हो रहे हैं। इतने तरीकों से पाप कर्म आकर अपने ऊपर बंधते जा रहे, भार इनका बढ़ता जा रहा है, कट नहीं रहे। कुछ भी करोगे
तो करने से पाप ही बंधेंगे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माने। कुछ भी उठकर उपाय करोगे, कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो भी जीव तो पाँव के नीचे आकर मरने ही, तो उनके भी पाप बंधने ही। तो इसलिए महाराज आगे समझा रहे कि इस प्रकार से पाप बंध रहे हैं, तो आपको नए नहीं बांधने, पुराणों को काटना है, संचित को काटना है, और प्रारब्ध को जैसे तैसे करके भोग लेना है, तभी जाके निवृत्त हो पाओगे। तो कहीं एक मर्यादा मानिया रे, कहीं के देरी देही धर अजान, और कहीं के लागे उड़ गेब सूरे फिरे है अगाऊ। क्या कह रहे महाराज, और किस प्रकार से पाप बने? कहीं एक मर्यादा मानिया, यहाँ पर संसार में रहने की मर्यादा बना रखी, हद बना रखी, आचार संहिता बना रखी। वो आचार संहिता भी जो बनाई है ना, वो भगवान की बनाई हुई नहीं, भगवान ने नहीं बनाई वो आचार संहिता, बाद में मनुष्य ने बनाई। तो महाराज हमारे आपको यहाँ यदि रहना है इस संसार में, यहाँ की मर्यादा में रहना पड़ा। तो मर्यादा में रहने से भी कर्म बंधते हैं। हद में रह रहे हो आप, मर्यादा में रह रहे हो, तो आपको उसमें मर्यादित आचरण करना है। तो मर्यादित आचरण करने से भी महाराज कह रहे हैं कि आपके कर्म कट नहीं रहे। कर्म तो तब कटेंगे जब आप हद से ऊपर उठ जाओ। हद से ऊपर उठोगे, मर्यादा से ऊपर उठोगे, यानी हद में रहने से, आपको मर्यादा में रहने से अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ेगी। मर्यादा का क्या मतलब है कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, यही तो है मर्यादा। तो उसमें करना आ गया कि नहीं आ गया मर्यादा में? जैसे जैन समाज के अंदर बहुत अधिक मर्यादा है, व्रत की, उपवास की, तेले की, बेले की, सब मर्यादा। अनेक प्रकार की करनियां बताते हैं, अनेक प्रकार के कर्म बताते हैं। उन सब करनी और क्रियाओं को करने से बंद होता है। किसका बंद होता है? शुभ का भी होता है, अशुभ का भी होता है, दोनों बंद होते हैं। यानी वो शुभ और अशुभ के बंद से मर्यादाएं अलग नहीं है। जब तक आप मर्यादा में रहकर भी कुछ काम कर रहे हो, तो वो क्या आया, करने में आया कि नहीं आया? करने में आया। तो महाराज तेरे जब कुछ भी, जो कुछ भी करने में, उन सब से कर्मों का बंद होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। साकाल बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जो यम नियमों का पालन करना। कहते अच्छा है, लेकिन उन सब में भी कर्म बंधते हैं, कर्म कटते नहीं है, क्योंकि उसमें करने से आपको कर्ता भाव आता है कि देखो मैंने किया तो क्या हो गया, तत्वाभिमान आ गया करने का। पाठ किया तो भी अच्छा है, पाठ करना नहीं है अच्छा, लेकिन महाराज कह रहे पाठ किया पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, और बध्यो अहंकार, और अहंकार बच गया कि देखो मैं रोज पाठ करता हूँ, रोज वाणी जी बाजता हूँ, इसका और अहंकार हो गया। मेरे जैसा कौन है अर्थ कर सकता, मेरे जैसा अर्थ कोई अच्छा बता ही नहीं सकता, इसका भी अहंकार आ गया। मेरी जैसी समझ इसमें है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, इसका भी अहंकार आ गया। महाराज क्या कह रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, खराब काम थोड़ी कर रहे हो। वाणी जी बांटना, अर्थ बताना अच्छा काम है, खराब काम है। लेकिन यदि इसका आपको कर्तव्याभिमान आ गया करने का, तो महाराज कह रहे हैं कि कई एक मर्यादा मानिए। आप तो मर्यादित काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, संसार के दृष्टि में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे होने का भी आपके कर्म बंध गए। कर्ता भाव आते ही कर्म बन गया। कर्ता भाव आना ही है, कुछ भी आप करोगे तो उसमें कर्ता भाव आएगा ही, बिना कर्ता भाव के आप कर ही नहीं सकते, आएगा ही कर्ता भाव। कोई अपनी प्रशंसा कर ले कि बहुत अच्छा बाजते हो, बहुत अच्छा अर्थ करते हो, अपन खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? खुश हो जाते हैं। खुश हो रहे मतलब बंध गया कर्म।
तो कहीं एक मर्यादा मानी आ रहे और कहीं एक दहीदर अजान, और कई महाराज कह रहे हैं कि अनजान में भी हो जाता, अनभोड़ में भी हो जाता, अनजान में भी अपने से अनेक जीवों को, अपने मन को दुखा देते हैं, या किसी को अनजान में भी हत लेते हैं। उसमें जानकर नहीं करना। हाँ, जैसे आपने अनजान में किसी भी आग के ऊपर पांव रख दिया तो आग का स्वभाव क्या है? जला दो। जानकर रखोगे तो भी जलाएगी, अनजान में रखोगे तो भी जलाएगी। तो आपने जानकर किसी जीव पर पांव धरा है तो भी कर्म बंधेगा, अनजान में भी रखा है तो भी कर्म तो बंध ही गया, क्योंकि जीव तो हथने आ गए, जानबूझ के तो रखा नहीं। फिर भी महाराज कह रहे अनजान में भी आपके कर्म ऐसे बंध रहे हैं। पानी पीते हैं, पानी में 9 लाख तरह के जीव सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखते, सूक्ष्म दर्शी से देखो तो दिखेंगे, आंखों से नजर नहीं आएंगे, वो जीव छानने से भी नहीं जाते। कहते हैं छान के पानी पियो। छान के पानी पीना अच्छा है, पीना चाहिए, तो उसमें तो मोटे मोटे जीव निकलेंगे छान के पीने से, जिन आंखों से दिख जाते, लेकिन उसके बाद भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया टाइप की बारीक बारीक, जो आंखों से भी नहीं दिखाई देते। गुड बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, गुड बैक्टीरिया जो अपने अंदर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे उसके अंदर कण होते हैं, परमाणु टाइप की संरचना के, तो वो भी सब अपने अंदर जाते हैं। तो अनजान में भी हो रहा, सब पी रहे हैं, क्या पानी के बिना रह सकते? जैन समाज वाले कहते हैं कि अचित्त जल कर दो। अचित्त जल कैसे होगा? वो अचित्त जल को जाओ उसमें डालो, पेड़ में उगेगा नहीं वृक्ष। ओके, अचित्त जल पियो, उससे आपका जो है कर्म नहीं बनेंगे। राख डाल के पी लो। क्या राख डाल के पानी बनाने के बाद उसको वृक्ष में डालो तो क्या वृक्ष नहीं उगेगा? वो जीव से रहित करने की बात करते हैं, कम या ज्यादा की बात नहीं है। वो तो जितने प्रमाण में आवश्यकता होगी उतना यूज करना पड़ेगा, जितनी प्यास लगेगी उतना पानी आपको पीना पड़ेगा। उसके बिना आप रह नहीं सकते, उसके बिना आप रह नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं कि जीव है इसमें, तो जीव से रहित करके पियो उसको। अब जीव से रहित कैसे करोगे उसको? मन तो शांति, जीव से रहित कैसे करोगे उसको? जीव से रहित हो ही नहीं सकता वो। जीव तो रहेगा पानी में, क्योंकि जीव का जो आहार है वो जीव ही है। जीव का आहार क्या है? जीव ही है। जीव कोई निर्जीव चीज को नहीं खाता कभी भी। आप अन्न के रूप में भोजन प्रसाद पा रहे हो, वो भी जीव ही है, उसमें सजीव है वो। निर्जीव को आप नहीं पा सकते। पत्थर आप नहीं खा सकते, धातु आप नहीं खा सकते। खा सकते क्या? तो कई एक मर्यादा मानी आ रहे, कई एक दहीदर अजान, इसलिए अनजान में भी अपने कर्म बंध रहे हैं। अनाज खाने से भी बंध रहे हैं और पानी पीने से भी बंध रहे हैं, ये अनजान वाले कर्म। अपन इस बात से अवेयर है कि आपको अनाज खाने से भी कर अपने जीव हथने आ रहे हैं? अवेयर है इस बात से? नहीं है। पानी पीने से भी जीव हथने आ रहे अपने से, अवेयर है इस बात से? नहीं। तो अनजान में बंध रहे महाराज, और ये बंधेंगे। आना ही पड़ेगा आपको, जिंदा रहना है। घोड़ा घास से यारी करेगा, चलेगा? तो महाराज कह रहे ऐसे अनजान में बंध रहे, इसका क्या करोगे? कुछ उपाय नहीं। और कहीं के लागे उड़ गेब सूरे फिरे अगाऊ, और कहीं जो है उड़ के गेबो होके आ जाते हैं। इस प्रकार से आगे बंधते जाते हैं। अगाऊ तैयार है, अगाऊ मतलब आपके लिए कर्म तैयार है। जहां आप भी जाओगे वहां कर्म आगे से आगे तैयार है। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक देह धरोगे तब तक कर्म आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। क्या उपाय करें? महाराज मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। पहले तो बांधने का उपाय बताएं कि कैसे कैसे बंधते हैं, अब इनको काटने का क्या उपाय?
जो लोग सोचते हैं कर्मों को काटने की, बहुत से तो प्रतिक्रमण करते हैं, जो कर्म किया उसका प्रतिक्रमण कर दे तो कर्म कट गए। महाराज के प्रतिक्रमण करने से भी कर्म कटने वाले नहीं होते। शाम को विचार करते हैं, पश्चिम दिन भर में आज मैंने दिन भर में ये किया, उसका पश्चाताप कर पश्चाताप करते हैं। प्रतिक्रमण, मैं तो निकल नहीं करूंगा तो हो गया, ठीक है भाई। तो उससे भी, हाँ, और उससे भी कर्म कटने वाले नहीं। वो बात महाराज बता रहे, कहीं एक मुक्त तो ज्ञान की रे, कहीं एक भजन कर होई, और कहीं एक मुक्त तो मन गेब की रे, जाने हैं बिरला। अलग अलग प्रकार से कर्मों से बचने का उपाय करते हैं। कोई तो ज्ञान के द्वारा उपाय करते हैं, ज्ञान के द्वारा उपाय करने में कहते हैं कि भाई जो है ज्ञानी को कोई कर्म होते ही नहीं। ज्ञान के द्वारा मानते हैं कि कर्म तो सब संसार के व्यवहार है, हद के व्यवहार है। आत्मा तो शुद्ध है, चेतन है, इसको कोई कर्म नहीं, ये कर्म के आवरण से अलग है, इसको कोई कर्म है नहीं। ये इसके ऊपर आत्मा की, शुद्ध चेतन आत्मा के ऊपर कोई कर्म बंधते नहीं। तो आप अपने शुद्ध चेतन आत्मा के स्वरूप को जान लो, तो आपके कर्म से आप अलग हो जाओगे। कहीं एक मुक्त तो ज्ञान की, कहते हैं हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस प्रकार से मान लें और मानकर ये सोचते हैं कि मैं कर्मों से अलग हूं, कर्म मेरे से अलग है। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये मानना है। इस प्रकार से मान लेते हैं ज्ञानी जन। क्या मान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो कर्म है वो सब किसके साथ है? शरीर के साथ है, मेरे साथ कुछ कर्म नहीं। इस प्रकार से मान लेते और मानकर कहते हैं कि हम मुक्त हो गए। मानकर कहते हैं कि हम मुक्त हो गए कर्मों से, हम कर्मों से न्यारे हो गए। तो कई एक मुक्त तो ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से मुक्ति होती है कि अपने आप को शरीर से पृथक मानते हैं। और दूसरी, कई एक भजन कर हो। कई एक भजन करना मतलब प्रतिक्रमण करना हो गया। भजन का मतलब भी कि मैंने कर्म किया, उसका फिर मैं पश्चाताप कर लूं, ये बात वापस कर लूं। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से भी कर्मों को उतारने का प्रयास करते हैं। और एक मुक्त तो मन गेब की रे, जाने हैं भैया। और इसके अलावा जो तीसरी मुक्ति है, एक तो ज्ञान के द्वारा मान बैठते हैं कि हमारे कर्म बंधते ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं ज्ञानी। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचंद्र गिरे सिंधु जुझू दिसे दर्पण मान। ये ज्ञान के द्वारा न्यारा होना, अपने आप को दर्पण के समान मान लेना कि भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब दर्पण में हो रहा है, वास्तव में नहीं हो रहा। ये ज्ञान की मुक्ति, ये मानने की मुक्ति है कि मान लिया असल में तो हो रहा है। पड़ा तो पानी है, मान लो घी है, हो जाएगा घी। काश में हो रहा है तो कहीं तो हो रहा है, तभी तो उसका नहीं, क्या कह रहे हैं, पड़ा तो पानी है, मान लो घी है, हो जाएगा घी। नहीं है मानने से। और जो ज्ञानी है सब वो मानने की बातें करते हैं, विचार के द्वारा ही बात करते हैं। आप मान लो, ऐसा मानने से मुक्ति हो जाएगी। महाराज कह रहे नहीं होगी। कहीं एक मुक्त तो ज्ञान की रे, कहीं एक भजन करके। अब करने से मुक्ति मानते हैं, भजन करने से कह रहे राम राम करो सब कट जाएगा। महाराज कह रहे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कर्म। तो करना है उसमें, जब तक करना रहेगा तब तक कर्म बंधते रहेगा। जब तक करना है उसमें तब तक कर्म बंध है। तो करने से भी कर्म कटेंगे नहीं, करने से और बंधेंगे। शुभ का कर्म बंधन है। कौन से कर्म बंधेंगे? शुभ। तो कर रहे हो उसमें, तो इसको करने से भी मान लेते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, लेकिन महाराज कह रहे नहीं होगी। और एक मुक्त तो मन गेब की रे, जाने हैं बिरला कोई। और कोई जो है अपने मन से
मान लेते हैं कि मेरे कर्म जो है ये बहु कट जाएंगे, ऑटोमेटिक कट जाएंगे। इसे कोई बिरले जानते हैं, यानी योगी जन जानते हैं कि इस प्रकार से गेबो हमारे कर्म कट जाएंगे मन से। जब तक मन से है तब तक महाराज कह रहे वो भी कटने वाले नहीं। भले इसको बिरले ही जन मानते हैं कि गेबो हमारे कर्म ऑटोमेटिक मन से ही कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे, वो भी कटने वाले नहीं। ये सब प्रकार की मुक्ति है। आज का समय तो यही पूरा हुआ, बाकी के चर्चा हम कल करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जात ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संता ने दिव्य हो राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम।